नमस्कार, न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि सिन्हा। मैं हाजिर हूं जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा के आवास पर गुरुवार को राम मंदिर निर्माण समर्पण को लेकर प्रचारक कुणाल जी, विभाग व्यवस्था प्रमुख संजीव जी और कई भाजपाई नेता उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा धनराशि अयोध्या पहुंचे और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इन सभी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, सुभाष सिन्हा, ओम प्रकाश, बैद्यनाथ वर्मा, डॉक्टर राजेश पोद्दार, महेंद्र वर्मा, उत्तम लाला, एजाज अहमद सोनू, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत राय, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत मरांडी, एससी मोर्चा अध्यक्ष रन बहादुर पासवान समेत कई लोग उपस्थित। विभिन्न संगठनों के द्वारा पूर्व से भी धन संग्रह किया जाना है, उसके तहत ही आज हम सबों की बैठक है। हमारे जितने भी मंच मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, इन सबों की बैठक है और हम सबों ने तय किया कि बढ़ चढ़ करके और जनता से जुड़ करके सहयोग राशि अयोध्या पहुँचे, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चिर लंबित जो जनता की आकांक्षा है वो पूरा हो सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ आज बैठक कर रहा है कि एक एक घर जाकर और प्रभु श्री राम जी का मंदिर का भव्य निर्माण हो, जिसमें सभी भारतवासी का सहयोग हो। स्वेच्छा से जो दान दे सकते हैं भव्य मंदिर निर्माण के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक अभियान के रूप में जनता से जुड़कर, जनता से सहयोग लेकर यह राशि को एकत्रित करके राम मंदिर के निर्माण में भेजा जाना है। देश में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में आज गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चाओं के द्वारा आज कूपन लेकर के गांव-गांव जाने का 5 दिवसीय अभियान के रूप में लिया गया है, जिसमें मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और वरिष्ठ साथियों के साथ हम लोग यहाँ से भी सहयोग राशि संघ के माध्यम से हम लोग राम मंदिर निर्माण में भेजने का काम करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत गिरिडीह में किसानों के समर्थन में कृषि बिल रद्द करो के नारे के साथ भाकपा माले नगर कमेटी ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई नौशाद अहमद चांद ने की। मौके पर मिंटू मलिक, रजा आलम, अब्दुल, सुभान गुफरान, मोहम्मद रफीक, वीरू, यूनिस, आबिद, फराज, हसनैन, दरोगी, रमेश यादव, राजेश पंडित आदि लोग शामिल हुए। सभा के आह्वान पर आज हम लोग रेल रोको अभियान को के तहत पटरी पे उतरे हैं रेल रोकने के लिए और ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो ये 3 काला कानून मोदी सरकार लाए हैं इसे वापस ले, और नहीं तो हम लोग इससे भी बढ़कर आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये तीनों काला कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती है। तो इसके लिए हम सारे किसान सभा के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर आंदोलन करते रहेंगे। श्री कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह की ओर से गुरुवार को सदगुरु मां ज्ञान के कर कमलों से श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र। सदगुरु मां ने कहा कि वर्षों से लंबित जो सपने थे वह साकार होने, साथ साथ संतों का इस कार्य में अहम भूमिका रही है। आज सदगुरु मां के द्वारा राशि श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास को समर्पित की गई है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र हृदय से सबों का आभार व्यक्त करता है।
राशि पता नहीं नहीं चली। पता चलेगा, क्योंकि जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि स्थल पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके दृष्टिकोण से पूरे देश भर में हिंदू समाज के प्रत्येक परिवारों से सहयोग लेकर के और उस मंदिर का निर्माण करने का योजना ट्रस्ट के लोगों ने बनाया। सबसे पहले संतों का आशीर्वाद इस अभियान को प्राप्त हुआ और पूरे देश भर के संत समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग करने का समाज को एक आईना भी दिखाया और खुद से लोगों ने किया है। तो गिरिडीह के अंदर में कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम की तरफ से गुरु माता जी के तरफ से आग्रह हुआ हम लोगों से, बुला करके इन्होंने कहा कि आप लोग कृपया आएँ और हम लोगों को भी अवसर दें। माता जी ने 11,11,111 रुपये की राशि की घोषणा सरकार साहब जी के कार्यक्रम के दिन उन्होंने किया और आज उसका समर्पण यहाँ पर हम सब लोगों के सामने हो रहा है। माता जी को हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सब लोगों को इसका अवसर दिया कि हम सब लोग आ करके और माता जी के सामने उपस्थित होकर के उनसे समर्पण ग्रहण कर सकें। बाकी माता जी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में संपर्क है और सारा कुछ है। कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम का हिंदू समाज को हमेशा सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा ही आशा हम सब लोग करते हैं। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन गिरिडीह शाखा की एक दिवसीय धरना कार्यक्रम गुरुवार को अंबेडकर चौक में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला संयोजक अभय कुमार ने किया, जबकि संचालन संजीव घोष ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सचिव जावेद इस्लाम मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सरकार सुरक्षा कानून जरूरी है। राज्य सचिव ने मुख्यमंत्री सोरेन से छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इसकी वकालत की। उन्होंने कहा कि पत्रकार पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। 20 वर्षों तक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को निश्चित रूप से पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। एसोसिएशन ने इस दौरान एक ज्ञापन उपायुक्त को राज्यपाल के नाम सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में आसिफ अंसारी, राजू शर्मा, कुणाल किशोर, रंजन कुमार, संजय लाल, देव आनंद कुमार, संजय कुमार, रघुनंदन राय आदि शामिल थे। सबसे पहले तो हम आज जो पत्रकार झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले जो पत्रकारों ने धरना दिया है, उनको शुभकामना देना चाहते हैं और साधुवाद भी देना चाहते हैं कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज का प्रहरी है, अगर वो असुरक्षित हो जाए, वो सशंकित हो जाए, वो भयभीत हो जाए, तो समाज कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। एक गंभीर चुनौती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, ऐसे तमाम लोग जो पेशेगत लोग, तो हम सारे लोग काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए। संस्थाएं अलग अलग हैं, कार्य करने का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन हम सारे लोग संस्था के लिए ही काम करते हैं और संस्थाएं अंततः सरकार की ही अंग है। ऐसे में सरकार का जो मौलिक ड्यूटी बनता है वो ये बनता है कि उनके राज्य के अधीन, उनके देश के अधीन जो लोग हैं उनकी सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राइम ड्यूटी बनती है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार अभी हम लोग पेशे से वकील हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बातें चल रही है, पाइपलाइन में आया मामला। तो जनतंत्र में जो विरोध का तरीका है वो होना ही चाहिए। और पत्रकारों ने जो आज काम किया है, हम कहेंगे कि ये शंखनाद है और उनके संघर्ष में हमारा वर्ग उनके साथ है। जो भी उनकी लड़ाई है उसमें हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब, ये तो नजीर है 2 राज्यों का जिसकी चर्चा भी आपने की, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में यह लागू होना चाहिए और झारखंड एक उदाहरण पेश करे पत्रकारों के लिए। उनकी आवास योजना लागू करे, उनके लिए पेंशन की योजना लागू करे, उनके सुरक्षा की व्यवस्था दे, अच्छा कार्य माहौल पैदा करे ताकि पत्रकार निर्भीक होकर के जनता की काम कर सके।
झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन रांची के निर्देशानुसार गिरिडीह इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर आज धरना दे रही है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन चाहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरह झारखंड राज्य में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि पत्रकार निर्भीकता पूर्वक अपने कार्य का संपादन कर सकें। आए दिन हमारे यहाँ पत्रकारों का समाचार संकलन के दौरान उत्पीड़न होता रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं के बराबर होती है। ऐसे में पत्रकार निर्भीकता पूर्वक अपने कार्य के संपादन में कहीं न कहीं संकोच कर जाते हैं और हिचक जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस स्तर पर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में सरकार ने, अन्य सरकारें ने जो पत्रकारों को सुरक्षा दिया है, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लाना झारखंड के लिए ज़रूरी है। और पिछले दिनों जब रांची में हमारे यहाँ बैठक में विरंचिम जी और विधानसभा अध्यक्ष महतो जी आए थे, तो इस पर परिचर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया था कि क्योंकि आप लोगों ने पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के नेताओं को बुलाया है, इसलिए हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि पक्ष हम इस पर में कानून लाना चाहते हैं और विपक्ष वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम इस कानून को झारखंड के पत्रकारों के लिए लाएंगे और इनसे बढ़कर लाएंगे। उन्होंने ये वादा हम लोगों से किया था कि एक हम मिसाल कायम करेंगे। देवरी प्रखंड मुख्यालय परिसर सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक जिला परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। इस आलोक में परियोजना पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है तथा जिस लाभुक के खाते में राशि पहुंच चुका है और किसी कारणवश अभी तक आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं, उसको विभाग से संबंधित स्थानीय पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक तथा पंचायत सेवकों के माध्यम से लाभुकों को गांव में घूम घूम कर प्रोत्साहन कर आवास निर्माण कार्य पर जोर दिया जा रहा है। मौके पर जिला समन्वयक अनिल राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार, सुमित कुमार, जितेंद्र कुमार, अशोक मरांडी, छोटू महतो, तिलकधारी महतो, उपेंद्र राय, जयप्रकाश राम, बालेश्वर दास, इशाक अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। मैं पंकज कुमार, परियोजना पदाधिकारी, हमारे साथ प्रखंड सब ये जिला समन्वयक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा वो स्टेट से रिव्यू होता है और पेडेंसी जो आवास हैं, जो बहुत सारे लाभुक पैसा ले चुके हैं सरकार से और किसी कारणवश वो काम नहीं करवा रहे हैं, तो हम लोग सो ये प्रखंड में पंचायत गांव में घूम घूम करके आवास को पूर्ण कराने के लिए उन लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लाभुक के कुछ पैसा खर्च कर चुके हैं, आवास पेडेंसी है, वो प्रखंड स्तर से बीडीओ सर लोग अपना सो ये कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा से वो काम दे करके वो पूर्ण कराने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा जिला गिरिडीह का प्रगति बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है और हम लोग आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग पेडेंसी को खत्म कर पाएंगे। झरिया गादी वार्ड नंबर 28 में सरस्वती पूजा के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 61 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न, चित्रकला, देव नृत्य इत्यादि विषय रहे। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रेया शर्मा, जिसे धार्मिक ग्रंथ रामायण, द्वितीय स्थान चिक्कू भागवत गीता एवं तृतीय स्थान सावन कुमार दुर्गा स्तुति पुस्तक एवं नृत्य में प्रथम स्थान खुशी भारद्वाज, द्वितीय स्थान तन्नू
तृतीय स्थान खुशी कुमारी, पेंटिंग में प्रथम स्थान प्रियांशु कुमार, द्वितीय आदित्य यादव, तृतीय स्थान पर छोटी कुमारी रही। इस दौरान विजेता बच्चों के बीच कप एवं स्टेशनरी, पढ़ाई लिखाई की वस्तु उपहार में दिए गए। मौके पर सुरेश रजक, कुलदीप कुमार, शुभम पांडे, मनीष पांडे, सोमनाथ यादव, मुखरी तुरी, सुनील कुमार, हिमांशु कुमार, विक्रम कुमार, मांगे रजक, सुमित कुमार, विष्णु कुमार, जुगल दास, ओम कुमार, प्रकाश राम, संतोष कुमार एवं रवि कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। अब इतना ना तरसा, तूफान बन के तू फ्लोर पे आ गिर। इसके बाद सरवन अपना गाना सोच के रखेंगे। मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, मेरी रानी रानी। अच्छा लगता है कि यहाँ पे डांस होता है, डांस कंपटीशन होता है। हमें डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस जीके में ही करना चाहिए, डांस में भी करना चाहिए, उसमें भी उन्नति प्राप्त करना चाहिए। सरस्वती पूजा के अवसर पर जीके कंपटीशन में धार्मिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, रामायण महाभारत में अध्याय कितने थे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उर्दू तालीम को बढ़ावा देने को लेकर इमारत सरिया बिहार और झारखंड के तत्वाधान में बुधवार शाम को भंडारेडीह स्थित दारुल काजा में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता शहर काजी मुफ्ती शमशुल हक कासमी की अध्यक्षता में हुई। उर्दू शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, इसी को लेकर गिरिडीह के सभी प्रखंड के उर्दू स्कॉलर और दीनी तालीम देने वाले दानिश्वर की एक सेमिनार 21 फरवरी इमारत पब्लिक स्कूल बोड़ो में आयोजन किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड से बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले अन्य लोग शामिल होंगे। जो मुल्क की सूरत हाल है और खुसूसी तौर पर उर्दू के साथ जो सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ बैठक हुई। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया की हिदायत पर पूरे बिहार और झारखंड के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये तहरीक चलाई जा रही है, तालीमी बेदारी और तरगीब और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के नाम पर, कि इसमें तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बहुत सारे लोग जमा हुए, पूरे शहर गिरिडीह के मुअज़्ज़ज़ हज़रात जमा हुए और उन्होंने जो है इस पर इमारत शरिया के इस कदम को सराहा और सब ने आमादगी ज़ाहिर की। और जो अभी आने वाले 21 फरवरी को इमारत पब्लिक स्कूल बोड़ो बनखंजो गिरिडीह में जो एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, गिरिडीह के तमाम ब्लॉक से अहबाब आएंगे और जो हमारी परेशानी है और जो हमारी ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की तरफ से उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसी पर कार्यक्रम होगा। लोग पूरे ज़िले से जमा होंगे। ये प्रोग्राम झारखंड के तमाम ज़िले में इमारत शरिया की तरफ से किया जा रहा है और इससे लोगों में भी फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग जो है सरकार से भी ये कोशिश करेंगे कि उर्दू के लिए जो परेशानियां हैं, चाहे उर्दू टीचर की बहाली का सिलसिला हो या अभी जैसे इम्तिहान हुआ लेकिन उर्दू में जो बच्चे इम्तिहान देते हैं उनके पर्चे नहीं आए, और इसके अलावा जो उर्दू टीचर हैं उनकी जो परेशानी है या उर्दू के लिए जो ट्रांसलेटर वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और इसी तरह हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी हम लोग अपील करेंगे कि वो जहाँ जिस जगह पर भी हों असरी तालीम को कायम करें और स्कूल को कायम करें, मकतब के निज़ाम को कायम करें, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम को हासिल करें और दुनिया के मैदान में भी वो कामयाब हों, किसी से पीछे ना रहें।